कुछ यही देखने को मिला झांसी के मऊरानीपुर में, जहां एक जमीनी विवाद ने तूल पकड़ लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को एक नया रूप देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर एसडीएम कार्यालय में जमकर हंगामा काटा गया। दरअसल मामला जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर है, जिसमें दो पक्षों का जमीनी विवाद काफी समय से चल रहा है। दरअसल एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को कीमती जमीन के कुछ हिस्से पर अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन जब जमीन का खाली कराने की बात आती है तो आरोपी पक्ष झगड़े पर आमादा हो जाता है। वहीं आरोप यह भी है कि झूठे मुकदमे लिखवाने की साजिश शुरू हो जाती है। दरअसल उपजिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बैठे वह लोग हैं जिन पर दूसरे की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। यह इस संबंध में प्रदर्शन कर रहे लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि कुछ लोगों द्वारा उनकी जमीन हड़पी गई है और उन लोगों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी की, जिसका मामला पुलिस ने दर्ज तो किया है लेकिन कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद वह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। समस्या जो हुई, आए दिन गुंडा लोग जा रहे हैं हमारे पास और कम से कम इन्हें 4 केस डाला एक महीना में हमारे ऊपर, फर्जी केस डाल रहे और इनकी तो FIR भाई है, इन्हें पुलिस बनी पकड़ नहीं रही है। तो आप लोगों को क्या परेशान कर रहे हैं? परेशान बहुत कर रहे हैं, इतना केस डाल है हमारे ऊपर, रोज केस डाल रहे दो 4 दिन में। मामला क्या है? और बंगा बेटियन है दाई मताई कर रहे हैं गुंडा लोग लोआ जाके। क्या मामला है? क्या मामला ये है कि इन लोगों ने जमीन हमारी हड़प कर ली। अब इनके ऊपर रिपोर्ट दर्ज हो गई तो पुलिस गिरफ्तार भी नहीं कर रहे हो, हम लोगों ने परेशान कर रहे हैं ये लोग। लेकिन वहीं जब दूसरे पक्ष से बात की गई तो उसका कहना था कि पुलिस जांच करने गई थी तो आरोपी पक्ष के द्वारा उन पर झूठा मुकदमा लिखवा दिया गया था और पुलिस व प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए आरोपी पक्ष बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आरोपियों ने उनकी जमीन पर कब्जा किया है और खाली कराने को लेकर वह आए दिन झगड़े पर आमादा हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि ये सब मुझ पर, मेरे परिवार को बदनाम करने की साजिश बहुत वर्षों से चल रही थी। कई बार प्रार्थना पत्र देने पर जांच हुई जिसमें हम सभी निर्दोष पाए गए तो ऊपरी अदालतों से मुकदमा दर्ज कराकर मुझे व मेरे परिवार को बेवजह परेशान किया जा रहा है, जबकि जिस जमीन को लेकर ये सब षड्यंत्र रचा गया है उसकी नाप पूर्व में ही हो चुकी है, उसमें हम सही पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी षड्यंत्र में सफल न होने पर अब घर में घुसकर महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ का आरोप लगाने लगे, जबकि जिस दिन की यह सब घटना बता रहे हैं उस दिन हम अपने परिवार के साथ वृंदावन गए हुए थे। जहां रुके, जहां गए वहां के CCTV फुटेज निकलवा कर सत्यता की जांच की जा सकती है। भाई मुझे अभी आप ही लोगों के द्वारा जानकारी हुई है कि कुछ लोग हल्के तनव कलुआ वगैरह और उनके परिवार की महिलाएं हमारे पिताजी के और वीरेंद्र राय के विरुद्ध धरने पर प्रदर्शन कर रही हैं। उसमें लिखा गया है कि 4 तारीख को हमारे पिताजी और वीरेंद्र राय तीनों लोग 2 पुलिस वालों के साथ उनके घर गए, उनको डराया धमकाया, उनको गालियां दी, उनके साथ बदतमीजी की। जबकि मैं और मेरे पिताजी दोनों लोग मऊरानीपुर में नहीं थे, मैं वृंदावन गया हुआ था। सुबह 5 बजे ही घर से निकल गया था। इसके मेरे पास CCTV फुटेज भी हैं और मेरे मोबाइल की लोकेशन भी ली जा सकती है। 10 बजे करीब मेरे पिताजी भी पटना के लिए रवाना हो गए थे, वो भी शाम को 8 बजे लौट के आए। लिहाजा ये जो लोग हैं ये बदनीयती से हमको ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से, हमारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करने के नियत से प्रदर्शन कर रहे हैं। चूँकि इस घटना के पूर्व उसी रात को भारी बारिश हुई, भारी बारिश का अंधेरे का फ़ायदा उठा के हल्के के परिवार के लोगों ने मेरे गोदाम के पीछे की बाउंड्री वाल को तोड़ दिया तो तोड़ देने से मैंने बाद में इनका प्रार्थना पत्र दिया। उसका बचाव और उसको काउंटर करने के उद्देश्य से, हमारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करने के उद्देश्य से ये लोग धरना प्रदर्शन करके शासन पर दबाव बनाना चाहते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या।
हमारी टीम ने गहनता से मामले को समझने का प्रयास किया तो वीडियो भी हमें मिल गए, जिसमें आरोप लगाने वाले परिवार की महिलाएं ही गंदी गंदी गालियां देते हुए दूसरे पक्ष को जमीन खाली करने की नसीहत दे रही थी। वहीं हाथों में लाठियां लेकर लड़ने पर पूरी तरह आमादा थी। अगर ऐसे में यही महिलाएं छेड़छाड़ का आरोप लगाएं तो मामला संदिग्ध तो लगता ही है। वहीं एक वीडियो ऐसा भी सामने आया जिसमें कुछ महिलाएं बनी हुई दीवार से ईंट उठाकर ले जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें साफ स्पष्ट होता है कि महिलाओं को आगे करके किस तरह से जमीन पर कब्जा करने को लेकर दबाव बनाने का काम किया जा रहा है। हालांकि जो लोग धरने पर बैठे हैं वह लोग इस जमीन के अलावा भी अतिरिक्त जमीन पर भी काबिज हैं। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for Medical Science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.